वाले में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। बात करेंगे ऐसे मामले में जो वकील आज अपने न्याय के लिए आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था वीडियो वायरल में, जहां पे यातायात प्रभारी अनिमा शर्मा ने वहां जाके कुछ वकीलों के साथ बदसलूकी की थी। आपको मामला बता दें कि मामला कुछ महीने पहले था विकास पटेल का, जो बस स्टैंड में जाते हैं रास्ते में तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये अनिमा मिश्रा वही है यातायात प्रभारी जो आए दिन अपनी बातों पे और अपने मुंह से जिस तरह से शब्दों का उपयोग करती हैं वो महिलाओं को भी शोभा नहीं देता है, पुरुष को तो छोड़ दीजिए आप। तो इसी मामले को लेकर जब रीवा एसपी कार्यालय पे आए हैं वकील लोग, कम से कम सैकड़ों की तादाद में, हम बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। क्या मामला लेके आए हैं? मामला ये है कि अनिमा शर्मा है, आए दिन अधिवक्ताओं को तंग कर रही है, परेशान कर। क्या है कि एक ट्रैफिक यहाँ पे है, जो कि एक अधिवक्ता ने रात को निकला था अपने घर की ओर, तो उनको रास्ते में रोक करके और उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसके दाहिने आंख में चोटें आई थी और सिर में चोट आई थी और उसको लात घूंचे से मारा गया था। तो वो इतना उसके साथ निर्दयी के रूप से कार्य किया जो सहनपूर्ण नहीं है। और उसके खिलाफ FIR की गई जो फर्जी तौर पर किया गया था, और ये स्वयं मार पीट करके उल्टा उसको फंसाया गया, जो कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर गया और न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया। तो ये हम कह रहे हैं कि जो करे तो न्याय के काम करे, ऐसा न हो कि अपने फेवर के काम करे और उसके खिलाफ विरुद्ध की कार्रवाई करे दूसरे के पक्ष में। आपने देखा वकील ने साफ तौर पे कहा कि अनिमा शर्मा जो आए दिन विवादों में रहती है और खासकर वकीलों के साथ बदसलूकी करती है। इस मामले में सीनियर वकील से बात कर रहे हैं। सर, क्या मामला था, क्या किस तरह से चलता है ये? देखिए, जो वकीलों का और पुलिस का जो आपस में चल रहा है, ये पुलिस को नहीं करना चाहिए। देखिए, पुलिस भी वकील के साथ में काम करती है। आप चलानी कार्रवाई के लिए कोर्ट में जाते हो, पुलिस वकील आपको कोऑपरेट करता है। लेकिन जब कोई वकील थाने आता है, कहीं मार्केट में मिलता है और बताता है कि मैं वकील हूँ, तो और उनको जलील किया जाता है, तेरे जैसा वकील बहुत देखे हूँ। इसी तरह से जो ट्रैफिक थाना प्रभारी है अनिमा शर्मा जी, वकील को उसने बताया कि मैं वकील हूँ, बोले तेरे जैसे वकील को मैं जूते के नीचे रखती हूँ। इस तरह से इनका व्यवहार है। हम लोग इसीलिए ज्ञापन देने आए हैं कि कोई भी रीवा जिला का पुलिस अधिकारी हो, चाहे TI हो, चाहे कोई सामान्य पुलिस हो, वकीलों से अभद्रता न करे। अगर वकीलों से अभद्रता करेगा तो उसका अंजाम पुलिस को भोगना पड़ेगा। आपने देखा इतने सालों से जब और भी अधिकारी आए हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी को देख के आप क्या लगता है कि क्या पूरा प्रशासन यहाँ से हिल चुका है या फिर राजेंद्र शुक्ला के ही देन दाते हो गए सब कोई? नहीं, राजेंद्र शुक्ला का इसमें नहीं है, उनका कोई वो नहीं, दोष नहीं है, है ना। ये पुलिस जो है उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर कोई आम पब्लिक है, अगर अधिवक्ता भी है, तो अगर कहता है मैं अधिवक्ता हूँ तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए, समझाइश देनी चाहिए। आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं। जनता ने आपको वर्दी दिया है, रौब दिखाने के लिए नहीं दिया है। आपको जनता का वो करना भले के लिए दिया है। आप कोऑपरेट करिए, जहां तक उसको समझाइए। अगर नहीं मानता तब आप कार्रवाई करिए। आप फर्स्ट स्टेप में ही उसके खिलाफ कार्रवाई मत करिए। देखा कि ये सीनियर रहे, अब हम जूनियर से बात करते हैं जो अभी तक रहे। अब इन नवयुवक है, नवयुवकों में क्या जोश रहता है, किस तरह के देखते हैं ऐसे अधिकारियों को? एक अधिवक्ता के साथ अगर ऐसा दुष्कृत्य किया जाता है एक पुलिस या किसी भी व्यक्ति से, तो वो असहनीय होगा, वो सहनीय नहीं होगा। उसके खिलाफ हम सब मिलके एकजुट होकर हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग करेंगे और साथ में जो बन पड़ेगा वो करेंगे। अब हमारे साथ और भी हैं, क्या ऐसे अधिकारी आपने लाइव में देखा? क्या आपने इसके साथ मारपीट की है? नहीं, ये पहली घटना है हमारे रीवा में कि इस तरह के अधिकारी आते हैं और हमारे अधिवक्ताओं के साथ, जो अधिवक्ता दूसरों को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करता है, उसके साथ अगर कोई व्यक्ति गलत करे तो वो अपने लिए लड़ाई न लड़ेगा। हम अधिवक्ता सब इकट्ठा होकर इसी लड़ाई के लिए कि अधिवक्ता के साथ गलत ना हो। अगर ये मैडम कर रही हैं तो इसके खिलाफ हम लोग अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। अगर जो ज्ञापन आप सौंपा गया है उसको अगर उस ज्ञापन के आधार पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग ये आगे लड़ाई ले जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि मामला कहां से और कैसे चल रहा था। हम आपको बता दें, अधिवक्ता विकास पटेल अपने ऑफिस से निकलते हैं रात के 7 से 8 के बीच में, तो बस स्टैंड से जो रास्ता है, एक तो सवाल ये है रीवा SP से, क्या वो रास्ता आपने बंद करवाया है या फिर आपके यातायात प्रभारी अनिमा शर्मा ने? उस रास्ते में जब बांसघाट में जाते हैं वहाँ 200 से 300 लोग रहते हैं, उस रास्ते को जाम कर देते हैं। तो यही हमारे साथ पीड़ित हैं विकास पटेल, जो आपके सामने पूरी गाथा बताएंगे अनिमा शर्मा की। जो बोल थे उस समय वो क्या बोलते और किस तरह के इनके ऊपर मुकदमा भी किया अनिमा शर्मा ने। क्या मामला था और किस तरह के जनता जानना चाहती है आप? मैं रोज की तरह अपना कार्यालय बंद करके घर जा रहा था और कॉफ़ी हाउस के सामने से बांसघाट जाने का रास्ता है और वो लगभग
50 वर्षों से लगता है, जब से मैं पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ कि रोड बनी हुई है वहाँ पे जाने के लिए, कटी लगा हुआ है। मैं घर जा रहा था तो मैडम की गाड़ी सामने आ जाती है इत्तेफाक से, और पर्याप्त रोड थी, रोड खुली हुई थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और मुझको बोला कि तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग साइड पे है। तो मैंने कहा कि मैम गाड़ी रॉन्ग साइड पे नहीं है, ये मेरे घर का सामने का रास्ता है, मैं तो घर जा रहा हूँ, रेगुलर जाता हूँ मैं। तो एक सिपाही उतरा और बोला कि तुम बहस कर रहे हो, उसने एक थप्पड़ मेरे को मार दिया। तो मैंने गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी। हमने कहा कि अब गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, आपने मेरे को घर, उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारी गाड़ी टो करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप बुलवा लीजिए। तो आप टो क्यों करवाएंगे भाई, आज ई चालान का सिस्टम है, आपको लग रहा है कि रॉन्ग साइड पे है तो आप उसका एक काम करिए, फ़ोटो खींचिए, पोर्टल पर डालिए, मेरा आ जाएगा, चालान कट जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी तुम्हारी हम टो करेंगे, तुमको थाने लेके जाएंगे। वो जिद में अड़ गई। तो मैं गाड़ी की चाबी दिया और मैं घर जाने लगा। तब इन्होंने तब तक सिविल लाइन थाने में कॉल कर दिया था। कॉल करने के बाद में कुछ सिपाही आए, वेद प्रकाश मिश्रा और एक हरिओम पांडे करके था, और भी कई लोग थे। तो इन लोग आए, मेरे को ज़बरदस्ती, मैं घर जाने लगा पैदल, ये ज़बरदस्ती मेरे को पकड़ के लेकर के आए। उसके बाद जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हाँ, हुआ है। उसके बाद ये मेरे को एनिमा मैडम ने न छोड़ा, गाड़ी टो करवाया, थाने लाया, ब्लाइंड स्पॉट पे मारा। इसके बाद में ये मेरे नाम से फर्जी FIR करवा दिया कि शासकीय कार्य में बाधा, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, वहाँ तक तो ठीक था, जैसे जब इनको मैंने बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ, तो मेरे कोट के ऊपर में उन्होंने लात रख के, उनको मेरे शरीर पे रख के बोलते हैं कि काली कोट वालों को तो हम लात के नीचे रखते हैं, क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड होंगे हम, तो 1-2 महीने में हमारी बहाली हो जाएगी, हमको कोई नया थाना मिल जाएगा। फिर ब्लाइंड स्पॉट पे मारा। इसके बाद जब ये मेरे को लेके जा रहे थे बिछिया हॉस्पिटल, तो बिछिया हॉस्पिटल में मेरे को थ्रेट दिया इन्होंने बैठ करके कि तुमको पुल के नीचे फेंक देंगे, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तो इस टाइप के थ्रेट्स दे रहे थे मेरे को लगातार, सारी चीज़ें करके। फिर हो गया, किसी तरीके से मैं बचा, वापस आया घर, अपने आया। फिर देखा आपने अनिमा शर्मा की वकालत करने वाले के साथ किस तरह का बलसुगल करते हैं। यही मामला जब किसी आम होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसी मामले में युवाओं से बात करते हैं। युवा वकील हैं हमारे साथ राहुल पांडे जी। जिस तरह से आपने सुना भी विकास पटेल के मामले में, तो क्या किस तरह का होना चाहिए अधिकारी का, आप लोग में थ्रेट क्या होती है, क्योंकि आप लोग वकील हैं, तो किस तरह का मामला आप सामने आता है इस तरह का? ऐसे केसेस तो हम लोग के सामने नहीं आते हैं, जो कि कोर्ट में हमारे पास पीड़ित कई प्रकार के आते हैं, और उनकी पूरी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, और उसके बाद उनकी मदद करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं। और जो ये कृत्य हुआ है हमारे अधिवक्ता भाई के साथ में, ऐसे कृत्य के लिए सबसे पहले तो इनकी मानसिक जांच करानी चाहिए कि क्या ये समाज में ट्रैफिक में व्यवस्था बनाने के लिए ये अच्छे पद पे नियुक्त हैं या नहीं है, और नहीं है तो इनको ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। अब देखिए, वकील ने साफ कह दिया है कि इनकी मानसिक स्थिति खराब है, इनकी जांच होनी चाहिए। हकीकत है, जांच होनी चाहिए। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा था, बस में ड्राइवर से किस तरह से बदसलूकी करती हैं, अभी 2 दिन पहले का है। फिर उसके बाद कोर्ट परिसर में भी इन्होंने वकीलों के साथ बदसलूकी की थी। साफ तौर पे ये है कि इनकी मानसिकता खराब है, मन खराब है, और यहाँ तक कि महिला के नाम पे कलंकित महिला है ये। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन ऐसी महिला का उपयोग और अपने बातों पे ध्यान नहीं रहता है। इसी सब मामले को लेके अगले अंक में फिर दिखाएंगे आपको अनिल के बारे में।